प्रश्न 1, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। प्रश्न 1 का पहला है x + 5 = 0। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x = 3, यानी x का मान कितना है, 3 है। तो अगर हम x की जगह पे 3 रखेंगे, देखिए x के जगह पे अगर 3 रखते हैं तो 3 + 5 बराबर कितना हो रहा है, 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। पहला में x = 3 दिया हुआ है और समीकरण है x + 5 = 0। तो अगर हम x के जगह पे 3 रखते हैं तो 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना है, 0 है। तो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, इस समीकरण को x का मान 3 संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 रखने पे 0 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 0 के बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे, नहीं। इसका उत्तर हम देंगे नहीं। क्या भरेंगे वहां पे, खाली स्थान में नहीं भरेंगे, क्योंकि यह समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है x का मान रखने पे, जो कि दिया हुआ है 3। दूसरा, x + 2 = 0। x + 2 = 0। क्या रखना है, x = 0 दिया हुआ है। चर का मान क्या दिया हुआ है, x = 0। तो अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो 0 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है। तो इस समीकरण में x का मान 2 रखने पे, ये x का मान 0 रखने पे, देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, 0। तो x का मान 0 रखने पे कितना आ रहा है, 0 + 2 यानी 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ तो 0 कह रहा है, बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये नहीं हो रहा है, यानी 2 आ रहा है x का मान 0 रखने पे, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका उत्तर भी नहीं देंगे, यानी वहां पे क्या भर देंगे, नहीं। अंतिम स्तंभ में क्या भरेंगे, नहीं, क्योंकि समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। तीसरा, x + 3 = 0। इसमें x बराबर दिया हुआ है -3। क्या दिया हुआ है, -3। तो अगर हम x के जगह पे -3 रखते हैं तो देखिए कितना आएगा, -3 + 3 0 आएगा। यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि 0 लाना था। और x का मान -3 रखने पर, तो -3 + 3 कितना हो गया, 0। तो इसका उत्तर हम हाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि इसमें जो है समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है x का मान रखने पे। x का मान -3 रखने पे -3 और +3 कितना होगा, 0 होगा। तो इसका उत्तर हाँ देंगे, यानी स्तंभ में, अंतिम स्तंभ में क्या भरेंगे, हाँ, तीसरा में। चौथा, x - 3 = 1। x - 3 = 1। तो x बराबर कितना दिया हुआ है, 7। x = 7। x प्लस ये x - 3 = 1 दिया हुआ है और x = 7। तो अगर यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है, 7, तो x की जगह पे 7 रखने पे कितना आता है, देखिए x की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। लेकिन 1 लाना है, तो 1 के बराबर तो आया नहीं, यहाँ 1 लाना था। लेकिन x का मान 7 रखने पे कितना आ गया, 4, जो कि 1 के बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है का चिन्ह है इस तरह से। तो इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि इसमें समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है x का मान रखने पे। पांचवा,
x माइनस 7 बराबर 1। तो यहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है? 8। x बराबर 8 दिया हुआ है। तो x के जगह पे अगर 8 रखते हैं तो 8 माइनस 7 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देखिए यहाँ भी, यहाँ 1 लाना था, बराबर में क्या है? 1। तो x माइनस 7 बराबर 1 समीकरण दिया हुआ है और x का मान 8 दिया हुआ है। तो x की जगह पे 8 रखने पे 8 माइनस 7 बराबर 1, यानी समीकरण संतुष्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इसका उत्तर क्या देंगे? हाँ देंगे। तो अंतिम स्तंभ में क्या भरेंगे? यहाँ पे हाँ भरेंगे। छठा, 5x बराबर 25 और x बराबर कितना है? 0 है। 5x बराबर 25 समीकरण है। तो समीकरण है 5x बराबर 25 और यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है? 0। तो अगर हम x का मान 0 यहाँ पे रखते हैं, x के जगह पे 0, तो कितना आएगा? 5 गुना 0। देखिए x के जगह पे 0 रख रहे हैं तो 5x है, यानी गुना में है। तो 5 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ तो 25 लाना है, तो इसका मतलब हुआ ये 25 के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है का चिन्ह इस तरह से देंगे। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर में लिखेंगे नहीं, यानी x का जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 लाना है। ठीक है, लेकिन x बराबर क्या दिया हुआ है? 0। अगर x के जगह पे 5 रखेंगे तब आएगा 25। 5 गुना 5 25। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम स्तंभ में क्या भरेंगे? नहीं भरेंगे। सातवां, 5x बराबर 25 और x बराबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 5। 5x बराबर 25 और x बराबर 5 दिया हुआ है। तो x के जगह पे 5 रखेंगे, यानी 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। देखिए x बराबर 5, तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, क्योंकि x का मान 5 दिया हुआ है। तो 5 गुना 5 25 होता है और यहाँ 25 भी लाना भी है। देखिए 5x बराबर 25, तो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका उत्तर हाँ देंगे। तो अंतिम स्तंभ में क्या भरेंगे? हाँ। प्रश्न 8, 5x बराबर 25 और x का मान है -5। x का मान क्या है? -5 है। तो x का मान कितना दिया हुआ है? x बराबर -5। तो x के जगह पे क्या रखेंगे? -5। तो देखिए 5 गुना -5 क्या आएगा? -25 आएगा। लेकिन यहाँ तो 25 लाना था, तो इसका मतलब हुआ ये 25 के बराबर नहीं है। x बराबर -5 रखने पे 25 का 25 नहीं आया है, -25 आया है। तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं। प्रश्न 9, प्रश्न है m/3 बराबर 2। m बराबर क्या दिया हुआ है? -6। m बराबर क्या है? -6 है। तो m के जगह पे अगर -6 रखते हैं तो कितना आ रहा है? देखिए m के जगह पे -6 रखेंगे, क्योंकि m बराबर -6 दिया हुआ है। तो m के जगह पे -6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 6 को 3 से भाग देंगे 2, लेकिन यहाँ माइनस है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। -2 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 लाना है, तो ये 2 के बराबर नहीं आया, यानी m का जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरा आ जा रहा है। यहाँ 2 लाना था लेकिन -2 आ रहा है, तो इसका उत्तर नहीं देंगे। तो वहाँ पे क्या भरेंगे? अंतिम स्तंभ में नहीं। प्रश्न 10, m/3 बराबर 2। यहाँ पे m बराबर क्या दिया हुआ है? 9।
m बराबर है 9, तो m बटा 3 बराबर 2, m बराबर 9 है, तो m के जगह पे 9 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3, m बराबर 9 दिया हुआ है और समीकरण है m बटा 3 बराबर 2, तो m की जगह पे 9 लिखेंगे, m की जगह पे 9 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि m बराबर 9 है, तो 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 लाना था, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 के बराबर नहीं, 2 के बराबर नहीं आया। 3 जो है यहाँ पे क्या आया है 3, लेकिन लाना था 2, तो 2 के बराबर नहीं आया है, तो बराबर नहीं का चिन्ह इस तरह से देंगे, तो m बराबर 9 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका उत्तर में हम नहीं लिख देंगे। तो अंतिम स्तंभ में क्या भरेंगे, नहीं, अंतिम स्तंभ में नहीं भरेंगे। प्रश्न 11, m बटा 4 बराबर 2, यहाँ पे m बराबर दिया हुआ है 8, तो m के जगह पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, क्योंकि m बराबर 8 है, तो m के जगह पे 8 रखेंगे, तो 8 बटा 4, 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 आ रहा है, और यहाँ भी 2 है देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि m बराबर 8 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या देंगे, हाँ, इसका उत्तर हाँ देंगे। तो अंतिम स्तंभ में क्या भरेंगे, हाँ भरेंगे।